आज की कहानी का नाम है टाइम लूप। रोहन कमरे में अकेला था। एसी की ठंडी हवा में भी माथे पर पसीना आ रहा था। उसने गद्दे के नीचे कुछ चेक किया और आंखें बंद करके लेट गया। मन अशांत था। बाहर देखा, तारे टिमटिमा रहे थे। उसने मन में सोचा, कल मैं भी ऐसे ही टिमटिमाऊंगा। आज उसकी आखिरी रात होगी, तो क्या उसे कुछ करना चाहिए या फिर बस सो जाना चाहिए। मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है और वो मोबाइल चेक करता है तो देखता है मोहित ने इंस्टाग्राम पे पिक शेयर की है। उसकी बुक आज लॉन्च हो गई। बचपन से ही मोहित राइटर बनना चाहता था। उसने पोस्ट लाइक की और सोचा, चलो कोई तो खुश है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोला तो देखा कोरियर बॉय था। टाइम देखा, 8 बजने में 5 मिनट। मोहित की बुक थी, विथ लव टू माई बेस्टी, और साथ में एक नोट था, कल बुक लॉन्च की पार्टी है, आना है चवन्नी। चवन्नी, यही तो सब उसे कहते थे स्कूल डेज में। छोटी हाइट, पतला दुबला शरीर, पर अब तो उसकी हाइट 5 फुट 10 इंचेस है। स्मार्ट बट नॉट इंटेलिजेंट, यही सोचा रोहन ने अपने बारे में। आई एम अ फेलियर। बुक सोफे पर डाली और अपनी पॉकेट टटोली। उसमें एक छोटी सी बोतल थी, लिखा था आर्सेनिक। बड़ी मुश्किल से मिली थी उसे। एक घोंट में उसने पूरी बोतल पी ली और सोफे पे गिर पड़ा। उसका गला कटने लगा। फूड पाइप पे लगा किसी ने आग लगा दी हो। पूरा शरीर जल रहा था। इतना दर्द होगा उसने सोचा भी नहीं था। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने लगा, चलो इस दर्द से छुटकारा मिलेगा। तभी डोरबेल बजी। रोहन ने आंखें खोली। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। जाने कितना समय बीत गया होगा। घड़ी देखी, 8 बजने में 5 मिनट। अरे या क्या। उसने जेब टटोली। आर्सेनिक की शीशी अभी भी रखी थी। हड़बड़ा के दरवाज़ा खोला तो देखा कोरियर बॉय था। हाथ में पार्सल। मोहित की लिखी बुक थी, साथ में नोट, कल बुक लॉन्च की पार्टी है, आना है चवन्नी। रोहन का माथा घूम गया। उसने जल्दी से बुक को सोफे पे फेंका और आर्सेनिक की शीशी टटोली। शीशी वहीं थी। उसने शीशी निकाली और पी गया। फिर वही असहनीय पीड़ा, वही जलन, आंखों के सामने अंधेरा और आंखें बंद। तभी डोरबेल बजती है। रोहन आंखें खोलता है। तबीयत बिल्कुल ठीक है। समय 8 बजने में 5 मिनट। कोरियर बॉय था, मोहित की लिखी किताब, साथ में नोट। अब रोहन का सर चकराने लगा। वह कहाँ फंस गया है। उसने सामने खिड़की देखी तो तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे उसके पापा हों, जो 10 साल पहले उसे छोड़ गए थे। मम्मी ने दूसरी शादी कर ली और उसकी एक सौतेली बहन भी तो है। सब दिखावटी प्यार करते हैं। रोहन का 2 महीने तक डिप्रेशन का इलाज चला। फिर उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया। आज वह कहाँ फंस गया है, सोच सोच के वह पागल हुआ जा रहा था। तभी जोर की हवा आती है और किताब के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। वह किताब को उठाता है और ज़ोर से फेंक देता है। वह फिर आर्सेनिक की शीशी निकालता है, पर वह पीड़ा सहने की शक्ति अब उसमें नहीं थी। वह किताब को उठाता है और खोलता है। बुक पर लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ माई डैड। उसे भी अपने पापा की आज बहुत याद आ रही थी। वह किताब पढ़ना शुरू करता है। कहानी एक यंग कपल की थी जो इनक्योरेबल डिजीज़ से ग्रस्त थे। दोनों का बचना बहुत मुश्किल था। दर्द सहते हुए भी अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने पूरे करना चाहते थे। उनके पास ना पैसे थे, ना आत्मबल देने वाला कोई इंसान। दोनों एक दूसरे का संबल देते हुए अंत में मर जाते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते रात के 11:30 बज चुके थे। शायद उस टाइम लूप से अब वह बाहर आ चुका था। जेब में आर्सेनिक की शीशी अभी भी रखी थी और आंखों में आत्मग्लानि के आंसू। जिंदगी के असली मायने अब उसे समझ में आ चुके थे। आर्सेनिक की शीशी उसने डस्टबिन में फेंकी कि तभी डोरबेल बजती है। वह डर जाता है। अब वह मरना नहीं चाहता था। सब कुछ तो था उसके पास, प्यार करने वाली माँ, मासूम सी प्यारी बहन, जान छिड़कने वाले स्टेप फादर। नहीं नहीं, पापा। कहीं मौत उसे अब लेने तो नहीं आ गई। डोरबेल फिर बजती है। वह दरवाज़ा खोलता है। घड़ी में 12 बजने पर कुकू की आवाज़ होती है और दरवाजे को ज़ोर से धक्का देते हुए उसकी मम्मी, पापा, बहन, मोहित और उसका पूरा गैंग अंदर आता है और ज़ोर से उसे हक करके कहता है, हैप्पी बर्थडे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और आगे की कहानी देखते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। राइटिंग इज़ माई पैशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।